जेई मीन्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172। D6 मेटल आयन M2 प्लस एंड एक्वा लिगेंड्स स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज 4.90 bm। ठीक है, तो D6 जो है और एक्वा लिगेंड्स है इसके संग। ठीक है, एक्वा लिगेंड्स ही है और उसका आपका मैग्नेटिक मोमेंट दिया है 4.90। तो आपको ज्योमेट्री और CFSE की वैल्यू बताना है। यह क्वेश्चन 2020 में आया था, एक बार आप इसे ट्राई करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 दिया है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर सिर्फ D6 कहा गया है। ठीक है, और D6 कहा गया है और कुछ आपको नहीं कहा गया है, मतलब इसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है और टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर एक्वा लिगेंड्स दिया। एक्वा लिगेंड्स क्या होते हैं? वीक होते हैं, तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, टेट्राहेड्रल, तो उनके ये हो जाएंगे आपके कॉन्फ़िगरेशन। और दोनों के फार्मूला से जब आप CFSE निकालेंगे तो आपका एक CFSE आएगा -0.4 डेल नॉट और -0.6 डेल नॉट। यहाँ देखिए -0.4 डेल नॉट कहीं नहीं है, आपका बस -0.6 डेल टी है। ठीक है, और टेट्राहेड्रल है, मतलब ये कंडीशन आपको दी हुई है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा B। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, इसको आप खुद भी ट्राई करिएगा, मैं एक बार इसको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसको आप देखिएगा खुद भी। क्वेश्चन नंबर 173 क्या है? सिंप्लीफाइड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, स्पेक्ट्रा ऑफ 3 कॉम्प्लेक्सेस 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर आपको 3 कॉम्प्लेक्स दिया है, मेटल नहीं दिया M। ठीक है, 3 कॉम्प्लेक्सेस दिए और इसके कुछ यहाँ पर वैल्यूज़ आएगी। M का जितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसके हिसाब से यहाँ वैल्यूज़ आएगी। यहाँ N है तो N जुड़ जाएगा -6 के संग। ओके, तो यहाँ पर आपका जो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्व करता है ये कॉम्प्लेक्स वो दिया हुआ है। A यहाँ करता है, B थोड़ा नीचे करता है, C सबसे ज़्यादा करता है। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ 3 कॉम्प्लेक्सेस 1, 2 एंड 3 ऑफ MN प्लस जो आयन है ये आर शोन डेल मैक्स। ठीक है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ जो एब्जॉर्व किया है उसको मार्क किया गया A, B और C से। द करेक्ट मैच बिटवीन द कॉम्प्लेक्सेस, तो कॉम्प्लेक्सेस से बीच जो करेक्ट मैच है वो क्या है? ठीक है, मतलब A किसका है वेवलेंथ का, 1, 2 या 3 का। B जो वेवलेंथ का डायग्राम है वो किसका है, 1, 2 या 3 का। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन 2020 में आया था। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, हमें वेवलेंथ दिया है और हमें मेटल नहीं पता है, कोई नहीं, पर हमें स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पता है, लिगेंड पता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ से, तो ये कॉन्सेप्ट आप यूज़ करिएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग है NH3 और उसके बाद है NCS माइनस और अगला है F माइनस। ठीक है, तो अगर ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये वेवलेंथ सबसे कम एब्जॉर्व करेगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लेमडा ऑफ NH3 कम होगा लेमडा ऑफ NCS माइनस से और कम होगा लेमडा ऑफ F माइनस से। ठीक है, तो अब लेमडा ऑफ NH3 सबसे कम है, तो आप बताइए इन तीनों में सबसे कम कौन है? B कम है सबसे कम, आप देख सकते हैं। तो अगर B सबसे कम है तो लेमडा ऑफ NH3 मतलब लेमडा ऑफ B होगा। उसके बाद कौन है थोड़ा ज़्यादा? A है, तो लेमडा B के बाद लेमडा A होगा। और क्योंकि ये सबसे वीक लिगेंड है तो ये सबसे ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा। ठीक है, लेमडा, तो सबसे ज़्यादा तीनों में कौन है? तो C। ठीक है, अब देखिए ये दोनों थोड़े थोड़े सामने सामने से लग रहे हैं, C सबसे ज़्यादा है तो लेमडा C। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब लेमडा B तो 3, तो NH3 किस में है? तो देखिए कौन से कॉम्प्लेक्स में NH3? 3 कॉम्प्लेक्स में, तो लेमडा B वाला एब्जॉर्व करने वाला कॉम्प्लेक्स 3 है क्योंकि उसमें NH3 है। फिर लेमडा A किस में है? लेमडा A 1। ठीक है, NCS है और वो A ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो NCS किस में है? तो NCS 1 में है, तो हमारा लेमडा A का 1 हो जाएगा। और सबसे वीक क्योंकि F माइनस है तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा, तो F माइनस कौन सा कॉम्प्लेक्स लेके रखा है? 3 लेके रखा है, तो 3, तो 3 का आपका हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ी गलती होगी क्या, लेमडा C F माइनस, तो F माइनस कौन लेके रखा है? सॉरी F माइनस 2 लेके रखा है ना, 3 तो NH3 लेके रखा है, तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया, इसको बहुत ही ध्यान से बनाइएगा। तो हमारा ये मैच हुआ। ठीक है, मतलब B का 3 हो जाएगा, ठीक है, A का 1 हो जाएगा और C का 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब हम आंसर देखते हैं, A का 1 B का 3। तो आप देखिएगा A का 1 और B का 2 है, मतलब कोई भी ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जिसमें ये हो। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है फिर? अच्छा, इन तीनों में से आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो हमारा ये है ये दोनों थोड़ा सिमिलर है, सेम है A और B,
ठीक है। तो इनमें ऊपर कौन है नीचे कौन है वो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि ऑप्शन मिला नहीं। वैसे अगर यहाँ देखें तो यहाँ बी नीचे है, ए ऊपर है, मतलब ए ज़्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है। तो ए का स्ट्रेंथ कम होना चाहिए, बी का क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि सबसे कम है। तो 3, तो बी का 3 होना चाहिए इसके अनुसार। पर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बी का जहाँ 3 है तो सी का 1 हो गया, पर सी का 1 नहीं होना चाहिए था, सी का आपका होना चाहिए था 2, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या दिक्कत हो सकती है, यहाँ पर क्योंकि आंसर ए दिया था, सी का तो 2 दिया था, ये तो कन्फर्म है। क्यों कन्फर्म है, क्योंकि हम देख सकते हैं साफ साफ सी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका स्ट्रेंथ सबसे कम होना चाहिए, तो सी का तो 2 है। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो ये नहीं होगा, यहाँ पर आपका ए ही आंसर होगा। लेकिन फिर भी ए भी फिर मैच नहीं कर रहा है क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं तो दोनों मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर हो सकता है कि बी का वेवलेंथ थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था आंसर के अनुसार, ठीक है। मतलब बी थोड़ा ज़्यादा एब्जॉर्व कर रहा है, ए सबसे कम एब्जॉर्व कर रहा है, तब जाके ए का आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, और बी का 2 हो जाएगा। तो हो सकता है डायग्राम में कुछ हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपका यही लगेगा, है ना। या फिर यहाँ पर थोड़ा सा मैंने जैसे देख के बनाया था तो ऐसे ही था, ए थोड़ा ऊपर था, ठीक है। पर फिर भी इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा है, आंसर ए दिया, और अगर ए आंसर है तो आपका बी ज़्यादा एब्जॉर्व करना चाहिए था, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का एब्जॉर्व करता है, वीकेस्ट लिगेंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का, ठीक है। तो एक बार भी इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, यही कॉन्सेप्ट है, वो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं बहुत बार, बस यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था क्योंकि हमें मैच करना था, कुछ गलती ना हो जाए, ठीक है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 173 तक किया, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 174 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।